ने फैसला दिया है, सरकार बड़ी राहत महसूस कर रही है। सरकार बोली कि हमने जो कहा था देखिए, माननीय हाईकोर्ट का जो भी निर्णय है वो शिरोधार्य है। जो बुनियादी बात यह है कि देवस्थानम बोर्ड का गठन होना चाहिए था या परंपरागत तरीके से जिस प्रकार से चारधाम यात्रा का संचालन होता था उसी तरीके से यात्रा का संचालन होना चाहिए, ये प्रश्न है। और जब इस प्रश्न पर विचार करना होगा तो मैं ये कहूँगा जो परंपरागत तरीका था उसी का अनुसरण किया जाना चाहिए। हमें सरकारी तौर पर हस्तक्षेप करने की आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि ये परंपराएं शंकराचार्य ने स्थापित की थी और उनका अपना महात्म्य है। चार धाम यात्रा के साथ शंकराचार्य द्वारा स्थापित परंपराओं का महात्म्य है, जिसको इस सरकार ने समाप्त किया है। माननीय हाईकोर्ट ने रूल्स और अधिकार क्षेत्र आदि आदि को देखते हुए निर्णय लिया। मैं उस पर कोई टिप्पणी करने का न अधिकारी हूं न मैं करना चाहूँगा। हाँ, इतना जरूर राज्य सरकार से कहना चाहूँगा कि अब भी वो हक हकूकधारियों, पुजारियों, पुरोहितों, तीर्थ पुरोहितों आदि से बातचीत करें। ये चीज़ें जो है बातचीत से आगे बढ़ाई जानी चाहिए। वो लोग हमारी संस्कृति के ध्वजवाहक हैं, जो पुरोहित हैं, परम पंडे आदि हैं या हक हकूकधारी है। उनको हम कानूनी जीत के आधार पर ये नहीं कह सकते ना यू शट अप। हमको उनकी भावनाओं को समझना चाहिए और समझ करके कोई समाधान निकालना चाहिए। एक सवाल है कि कांग्रेस पहले भी जब इसका विरोध हो सका, ये देखते हैं देवस्थानम बोर्ड यदि अस्तित्व में आता ही है कैसे काम करता है। कोई चीज़ जो है प्रीमैच्योर तरीके से नहीं कही जा सकती है, मगर मेरा पहला रिएक्शन ये है कि हम इसको वापस लेंगे। कल सर आपने एक खुला पत्र जारी किया था सतपाल महाराज और बंसीधर भगत को। तो आजकल बहुत अभी फॉर्म में दिख रहे हैं लगातार। नहीं, मैंने पत्र जारी नहीं किया, तो मैंने अपनी फेसबुक पर कुछ लिखा था। और मैं आज भी कह रहा हूँ कि आप क्यों बौखला रहे हैं। मैंने पत्र लिखा है, आपका काम सरल कर दिया। आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा था हम सत्ता में आएंगे तो गंगा को स्कैप कैनाल घोषित करने के निर्णय को हम परिवर्तित करेंगे। तो आप उसको परिवर्तित करें, उसका रास्ता और प्रशस्त हो गया। आप ये कह सकते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार ने भी, कि मुखिया ने भी स्वीकार किया है कि ये गलत हो गया। तो आप करना चाहते हैं तो आपका रास्ता और सरल हो गया। तो आप बौखला करके जो मुझ पर नाना प्रकार के आरोप लगा रहे हैं कि साहब बिल्डर्स के हित के लिए किया गया, कोई कह रहा बड़ा पापी है, कोई कह रहा क्यों चुनाव हार गए, दुनिया भर की फिलॉसफी उसके साथ जोड़ रहे हैं। तो मैंने इसीलिए कहा कि सत्यता ये है कि आप इसमें जो बिल्डर हैं उनके नामों को सामने लाइए, आप सरकार में हैं। और मैंने कहा यदि बिल्डर्स के नाम इसमें लाभार्थियों के नाम आएंगे इस आदेश के, तो भाजपा के लिए स्वयं अपना मुंह दिखाना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो लाएं नामों को सामने, हम तो हमारी खुली चुनौती है, लाएं। और ये भी एक हकीकत है कि इनके दो मंत्रियों का एक बार झगड़ा हो गया था। वो झगड़े को सुलझाने के लिए भी हमारे आदेश का सहारा लिया गया था। जो ये आदेश हमारी सरकार का था, उसी से जो है वो अवैध निर्माण जिसको उनके एक दूसरे मंत्री तोड़ना चाहते थे वो बचा था। तो मैंने कहा भाई और कहें सो कहें, आप क्यों कह रहे हैं, आप क्यों बीच में कूद पड़े। और फिर वो मुझे कई चीज़ें दिखा रहे हैं कि वो यहाँ तक कि 2013 की केदारनाथ की त्रासदी का दोष भी मेरे सर पर डाल रहे थे। तो मैंने कहा भैया सत्यता यह है कि चोरावाड़ी को लेकर के जो कुछ वाडिया इंस्टीट्यूट ने कहा था, उस चेतावनी पर अमल करने का काम राज्य सरकार को करना चाहिए। और राज्य सरकार में आप लोग सम्मिलित थे, आप तो मंत्री के रूप में सहभागी थे। उसी प्रकार से कुछ जानकारियाँ मुझे उनकी अधूरी लगी, तो मैंने कहा भाई ये तो 8 मिशन लॉन्च किए थे क्लाइमेट चेंज को लेकर के हमारी सरकार ने, जिस समय मैं मंत्री था। उन 8 मिशंस में से एक ग्लेशियरोलॉजी पर भी था और दूसरा मिशन हिमालय पर था। 8 महीने के लिए 3 मिशन थे।
जो सीधे सीधे हमको प्रभावित करते थे। और फिर हमने जो राष्ट्रीय जल नीति उस समय तैयार की, जो आज भी लागू है। जल नीति जैसे सवाल को एक सर्वमान्य बनाना बड़ा कठिन काम था, जो हमने बहुत ही कठिन काम उस समय अंजाम दिया। मैंने कहा कि मुझसे उपलब्धि पूछते हो तो जो पानी चल रहा है उसका उपयोग भी, जो न पानी की जो नीति है वो सब मेरे समय में तैयार हुई थी। और उत्तराखंड को तो विशेष तौर पर मुझसे नहीं पूछना चाहिए क्या किया करके। EIBB में और फ्लड कंट्रोल, गंगा फ्लड कंट्रोल के तहत हम इतना फ्लड प्रोटेक्शन के लिए उनको पैसा दे करके गए, आज तक वो काम चल रहा है, आज तक वो काम चल रहा है। एक लास्ट सवाल सर ये कि बंशीधर भगत का ये आरोप है कि आप HMT और IDPL जैसी फैक्ट्रियां आपने लगाई, लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में कुप्रबंधन के कारण बंद हो गई। और दूसरा वो जमरानी बांध को लेके बोलते हैं कि 45 सालों में आप लोगों ने कुछ नहीं किया जमरानी बांध। आपने क्या कर दिया महाराज? अभी तो कई सालों से है। हमने तो कम से कम उसको नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया। हमने उत्तर प्रदेश को MOU के लिए सहमत करवा के टेबल पर लेकर के आए। हमने उसके फंडामेंटल सब तैयार करने का काम किया। हमने 37 नहरों को जो परिसंपत्तियाँ सिंचाई की मिली हैं, सब मेरे समय में सब तय हुई। मैं उनको तय करवा करके गया। आपने तो एक काम जरूर कर दिया कि अलकनंदा हरिद्वार वाला लिया और उसकी जगह पर उसके आगे सबसे भव्य स्थान को जो है उत्तर प्रदेश को बदले में दे दिया। ऐसा अदला बदली करने वाले सरकार तो यही हो सकती है। मेरी सरकार तो ऐसी अदला बदली वाली नहीं हो सकती थी। थैंक यू सर। ये